वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2024 तक करंट अफेयर्स, क्योंकि डेली लाइव क्लास आपको मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। बढ़िया तरीके से आज अपने जो पिछले एक सप्ताह के अंदर अपने जो करंट पढ़ लिया है उसको एक बार अपने रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि साथ साथ में पीछे का करंट भी रिवाइज करना जरूरी है। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। एक है अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज के अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। जैसे आज आपको वीकली क्लास मिल रही है, जिसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा सोमवार के दिन। और मंथली टेस्ट जैसे अभी अगस्त महीना कंप्लीट हुआ, अगस्त महीने की क्लास आपको मिल गई, टेस्ट भी मिल गया और पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, जिसका प्रिंट निकाल के आप बढ़िया तरीके से देने कर सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए भी हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसके अंदर आपको मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे करंट मिलता रहेगा। इसके अलावा क्योंकि फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम है। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और साथ साथ मुझे कमेंट में आप जवाब देते रहना, क्योंकि आज अपने रिवीजन ही करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पैरालंपिक गेम्स 2024 में अब तक किन खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है? आपको पता है पेरिस के अंदर जो है पैरालंपिक गेम्स चल रहे हैं, और आज 8 सितंबर के दिन आज अंतिम दिन है इस गेम्स का। कल अपने अलग से पूरी चर्चा मैं आपको करवाऊंगा, किसने कौन कौन से पदक जीते, भारत ने कितने पदक जीते। आज अंतिम दिन है। तो किन खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? सबसे पहले अवनी लेखरा ने, उसके बाद में नीतीश कुमार ने, फिर सुमित अंतिल ने, फिर प्रवीण कुमार ने, और फिर हरविंदर सिंह, और फिर धर्मवीर सिंह। यानी कि अब तक भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। तो इन खिलाड़ियों ने अब तक 6 स्वर्ण पदक दिलाए हैं भारत को। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। हाल ही में पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? हाल ही में पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? जिसका नाम है प्रीति पाल। कौन बन चुकी है? प्रीति पाल बन चुकी। हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की है? तो किस देश ने सेफ अंडर जो है सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 के अंदर जीत हासिल की? तो ये की है बांग्लादेश ने। इसके अंदर बांग्लादेश तो विजेता रहा है, उप विजेता रहा है नेपाल का देश रहा है, उप विजेता रहा है नेपाल। ये पहली बार ये बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीती है। हाल में फिल्म निर्देशक हयायो मियाजाकी को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध है, वो फिल्म निर्देशक हैं हयायो मियाजाकी। इनको मिलेगा 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार। को ये पुरस्कार मिलेगा नवंबर महीने के अंदर। ठीक है। इनको इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है टोक्यो से। नंबर डी, किससे संबंध है? टोक्यो से। और अलग से सीईटी के अंदर मैंने अलग से पुरस्कार करवा दिए। इसके अलावा कल मैंने अगस्त महीने की अलग जो खेल खिलाड़ी से हैं चर्चित अगस्त महीने के, वो मैंने आपको अलग से करवा दिए। बहुत सी क्लासें आपको कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। हाल ही में किस राज्य का राजगीर 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? किस राज्य का राजगीर है 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा किस राज्य का है? ये है बिहार राज्य का। किस राज्य का है? और भारत अब की बार है दूसरी बार महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया है
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी, महिला व बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देखो, किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप ये लॉन्च किया गया? किस राज्य के अंदर पहला स्वदेशी रूप से विकसित है प्रदूषण नियंत्रण यानी कि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाला पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप, और ये लॉन्च किया गया कहाँ पर है? गोवा राज्य के अंदर। नंबर डी, कहाँ पर लॉन्च किया गया? गोवा राज्य में। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन, तो प्रोजेक्ट नमन की पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की है किसने? भारतीय सेना ने की है। भारतीय सेना ने इसके पहले चरण की शुरुआत की है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ताज़ा अभी मैंने कुछ दिन पहले भी जो नई नियुक्ति हुई है कौन क्या है उसकी भी ताज़ा मैंने अपडेट के साथ क्लास दे दी है। तो वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाल लिया? तेजिंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाल लिया? तेजिंदर सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार है संभाला। हाल ही में सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने किस देश में दस्तक दी है? और कल मैंने जो पिछली बार सीएटी के अंदर जो करंट के क्वेश्चन आए थे वो मैंने करवाए, उसके अंदर पिछली बार एक तूफान का नाम भी पूछा गया था कि किसने कहाँ पर है जो है तबाही मचाई थी, वो सीएटी के अंदर आया। और ये देखो फिर है एक शक्तिशाली तूफान है शान, ये इसने कहाँ पर दस्तक दी? ये दी है जापान के अंदर। ध्यान रखना, ये शान जापान के अंदर। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? 133वां डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आयोजन हुआ था कोलकाता के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता के अंदर 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था और इसका खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने। ऑप्शन नंबर सी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने। हाल ही में कौन से भारतीय नौसेना के जहाज पेशनिस नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज किया है? भारतीय नौसेना के जहाज हैं जिन्होंने पेशनिस नौसेना का जहाज है जिसका नाम है अटलाया, जिस समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज किया का नाम जो है, 2 भारतीय नौसेना के जहाज थे, एक है आईएनएस फ्रिगेट, दूसरा है आईएनएस तब्बर। का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। हाल ही में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, तो सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देखो डाक टिकट का अनावरण किया है मोदी जी ने। आए भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ध्वज का अनावरण किया है, वो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। देखो ये देखो अगला क्वेश्चन। तो नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? देखो वहां पर तो किया गया था डाक टिकट का अनावरण, और यहाँ पर किया है ध्वज और प्रतीक। इसका अनावरण किया है अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह जो है की शुरुआत की है कहाँ से? ये की है गुजरात से। और बी कहाँ से की है? गुजरात से इसकी शुरुआत की है। हाल ही में किसने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? 1 सितंबर 2024 को वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये किया है किसने? आशुतोष ने। आज सिर्फ संडे है, संडे के दिन अपने सिर्फ रिवाइज करेंगे। डेली आपको सुबह 7:30 पर करंट की क्लास मिलती है, उसमें पूरे मुख्य तथ्य के साथ अपने जो है करंट पढ़ते हैं। आज अपने सिर्फ अपने पीछे का करंट रिवाइज कर रहे हैं। हाल में किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो नवरत्न का दर्जा, तो अब टोटल कंपनियां कितनी होगी जिनको नवरत्न का दर्जा मिला? तो टोटल कंपनियां हो चुकी है 25। ठीक है, इससे पहले एक है SJVN, दूसरी है रेलटेल कॉर्प, और तीसरी है NHPC, चौथी है SECI। तो ये 4 कंपनियां हैं
जिनको हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। और अब टोटल कितनी कंपनियां हो चुकी है इसके अंदर है, 25 कंपनियां हो चुकी है। का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस राज्य में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी है। तो अब की बार आपको पता है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो लागू हो चुका है। तो उसी के तहत सबसे पहले एक पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक है जिनको भारत की नागरिकता दी गई है। और ये है किस राज्य के रहने वाले, गोवा राज्य के रहने वाले हैं जिनको भारत की नागरिकता प्रदान है की गई। और ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन कर रहा है। तो जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपति, देखिए अरबपति के मामले में कौन सा देश या अपने भारत के अंदर कौन सा शहर सबसे टॉप पर है। देश की अगर अपनी बात करें तो देश के अंदर है न्यूयॉर्क। ठीक है, देश के अंदर कौन है, न्यूयॉर्क है। अगर आपसे पूछे एशिया के अंदर कौन है, एशिया के अंदर अपने टॉप पर है मुंबई, ध्यान रखना। ठीक है, एशिया के अंदर आपसे पूछ ले तो मुंबई आएगा। दुनिया के अंदर आपसे पूछ ले तो न्यूयॉर्क अरबपतियों के मामले में सबसे टॉप पर। हाल में पेरिस पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉटपुट F46 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। तो पेरिस पैरालंपिक में भारत के हैं सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने पुरुषों के शॉटपुट F46 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, कौन सा पदक जीता है। का उत्तर हो जाएगा कौन सा, रजत पदक। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने इस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। तो उन्होंने देश के लिए, सुमित अंतिल ने देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। कौन सा खेल है इनका, भाला फेंक। किसके खिलाड़ी है ये, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। हाल में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है अनुया प्रसाद, जिसने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। पदक जीता इसके अंदर है स्वर्ण पदक। हाल में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। अब की बार अगस्त महीने में सबसे पहले गए थे मोदी जी पोलैंड, क्योंकि 45 साल के अंदर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री ने जो यात्रा की है तो वो की है पोलैंड देश की। ठीक है, उसके बाद में गए थे यूक्रेन देश। उसके बाद में वो गए थे बुरनोई, कहाँ पर गए, बुरनोई वो गए थे। ठीक है, तो बुरनोई देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद में बुरनोई देश वो जाने के बाद में गए थे सिंगापुर। कहाँ पर गए थे, सिंगापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, यह कब तक प्रभावी रहेगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, ये प्रभावी रहेगा अगस्त 2027 तक। ऑप्शन नंबर है सी, क्या होगा, अगस्त 2027 तक है, क्योंकि वर्तमान में विधि आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है। इससे पहले थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, जिन्होंने इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं है। इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, अगस्त 2027 तक। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार कौन है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो अपने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी, और ये कराएगी वाराणसी के अंदर, पर करवाएगी वाराणसी। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है। आपको जानते हैं उसके पश्चिम बंगाल में काफ़ी मामला चला था ये। तो एंटी रेप बिल जो अपराजिता है वो किसने पारित किया है, तो ये किया है पश्चिम बंगाल की विधान ने किया है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने। वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। वर्ष 2024 के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है, बन चुकी है। वो बन चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी, कौन बन चुकी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया है। ये ताज़ा अभी हुआ है,
6 सितंबर को हुआ है ताज़ा अभी। तो भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस के अंदर। कहाँ किया गया? पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया गया। अभी ताज़ा हुआ ये 6 सितंबर के दिन। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर एग्रीश्योर योजना की शुरुआत की? एग्रीश्योर का मतलब है कृषि से संबंधित ये योजना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है किसने? अपने जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एग्रीश्योर योजना की शुरुआत में किया है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के लिए पहला भारतीय राजदूत किसको नामित किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, शरत कमल अंच। जानते हो शरत कमल अंचता को? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, जिनको 2022 का क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो पिछली बार CAT के अंदर टपका था। ध्यान रखना इसको, क्या हो जाएगा? शरत कमल। हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो ये वरुण अभ्यास चला था 2 से लेकर 4 सितंबर। ठीक है, याद रखना, 2 से लेकर 4 सितंबर तक चला था वरुण। कौन सा? 22वां संस्करण है, 22वां संस्करण है, और ये हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। इसके बीच है भारत और फ्रांस के बीच। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा कहाँ पर बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? ये उन्होंने कहाँ पर किया? ये किया है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर करेंगे कि इतनी मेहनत के साथ आपको डेली करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, वीकली का रिवाइज भी आपको करवाया जाता है, फिर मंथली क्लास आपको मिलती है, कंटिन्यू क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को, सेशन को लाइक शेयर आप जरूर करोगे। नेक्स्ट देखो, किस मंत्रालय को डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए E-गवर्नेंस 2024 यानी कि गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस मंत्रालय को? कि कल ही मैंने CAT के अंदर अलग से आपको क्लास की है, के अंदर मैंने अच्छी तरह से करवाया। तो पहल पोषण ट्रैकर के लिए E-गवर्नेंस अवार्ड मिला है महिला व बाल विकास मंत्रालय को। इन्होंने क्या किया? जो 0 से 6 आयु के जो बालक है ना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य पर देखना, उनके लिए उन्होंने अच्छा काम किया, तो इसलिए उनको ये पोषण ट्रैकर के लिए उनको E-गवर्नेंस अवार्ड मिला है। हाल ही में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मैंने बताया था ना अभी पहले, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बर्नोई देश की यात्रा पर है, उसके बाद में वो गए थे सिंगापुर देश की यात्रा पर। सिंगापुर के अंदर वहाँ पर उन्होंने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ में? सिंगापुर के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल में देश को पहला पदक दिलाया है? देखो, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने किस खेल के अंदर देश को पहला पदक दिलाया? तो ये दिलाया है जूडो खेल में। ऑप्शन नंबर सी, किस खेल में? जूडो खेल में पहला पदक दिलाया है। हाल में भारत USA के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? बड़ा ही ये युद्ध अभ्यास है, दोनों के दोनों है ना। इधर भारत से तो 600 आएंगे, और इधर है USA के 600 जो जवान हैं, तो वो अलग अलग इसके अंदर भाग लेंगे। भारत के 600, USA के 600। तो 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसकी शुरुआत कल 9 सितंबर से होने जा रही है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ध्यान रखना, कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत होगी। बहुत बड़ा ये युद्ध अभ्यास है। हाल में PM मोदी ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे? PM मोदी किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की करेंगे? तो इसकी शुरुआत होगी गुजरात के सूरत शहर से। कहाँ से? गुजरात के सूरत शहर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाल में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध
किस से है? तो ये है एक प्रकार का लड़ाकू ड्रोन। क्या है? एक प्रकार का लड़ाकू ड्रोन है। और ये भारत ने इसका पहली बार कल परसों ही इसका सफल परीक्षण किया है। FWD-200B ये क्या है? लड़ाकू ड्रोन। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है 4 से 5 सितंबर के बीच में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन हुआ था लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, जिसमें अलग अलग जैसे अपने अनिल चौहान है, अलग अलग जो तीनों सेनाओं के जो महानिदेशक हैं उन्होंने इसके अंदर इन्हें भाग लिया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में आयोजित में 20वें HACCGM की बैठक में भाग लिया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में आयोजित 20वें HACCGM की बैठक में भाग लिया? तो बैठक हुई है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। आपको पता है जो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक थे ना, क्या नाम था उनका? राकेश पाल। ठीक है, राकेश पाल थे, जिनका हाल ही में निधन है। तो वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के कोई महानिदेशक नहीं है। 25वें थे राकेश पाल, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में दक्षिणपंथी मिशेल बार्नियर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दक्षिणपंथी है जिनका नाम है मिशेल बार्नियर, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं फ्रांस के। किस देश के बन गए? फ्रांस के नए पीएम बन गए। कौन है? मिशेल बार्नियर। हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? देखो एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है। अभी तूफान का नाम फिर आ गया, ये क्या नाम है इसका? टाइफून यागी। ये टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी कर दिया? ये किया है किसने? चीन देश ने। ये आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, टाइफून यागी का अंत से संबंधित है, और इसने रेड अलर्ट जारी कर दिया। कहाँ पर है? चीन के अंदर। ये आज की क्लास के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि आज संडे था। अपने फटाफट इसका रिवाइज कर लिया है। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और ये अपना है टेलीग्राम ग्रुप की जो PDF है वो कल या परसों तक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ये प्रताप क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम है। इससे पहले देखो मैंने ऐप और पोर्टल की PDF अपलोड कर दी, और प्रमुख युद्ध अभ्यास मैंने करवाए, उनकी भी PDF डाल दी। और ये इस प्रकार जो मैं आपको सुबह रिवाइज करवाता हूँ, ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, ताकि आप यहाँ पर भी रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना बढ़िया तरीके से। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, तो आपको सूचना मिल जाती है कि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इंडियन पॉलिटी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, आपको सभी टेस्ट सीरीज दी जा रही है। CET की अपनी 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर 5 टेस्ट अपलोड हो गए, वो भी आगे आपको एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इसका जो टेस्ट है वीकली क्लास का वो कल आपको मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।